माइक दीजिए, छोटका माइक। झारखंड सोना बीबी जी, जिला अध्यक्ष परिषद गढ़वा पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस झामुमो, उप विकास आयुक्त गढ़वा, सम्मानित मान्यगण मंच पे बैठे और साथ ही साथ हमारे यहाँ उपस्थित भारी संख्या में दूर दराज से आई हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग भाई दादा, आप सभी को मेरी तरफ से एक झारखंडी जोहार है। जोहार जोहार जोहार। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सबसे मेरा पहला सवाल, कुछ अपनी बातों को रखने से पूर्व मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। मनोज बगल जाइए, इनको करने दीजिए। कि ये जो यात्रा चल रही है, मैया सम्मान यात्रा है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, हमारी माताओं बहनों से, कि क्या झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आप लोग इससे खुश हैं या नहीं है? दोनों हाथ उठा के आप बता दीजिए, उसी में जवाब आपको मिल जाएगा। हमारी माताएं बहनें, आप खुश हैं या नहीं? आप हैं, और ये धन्यवाद इसलिए है, ये मेरी तरफ से भी धन्यवाद है और हमारे जी से भी ये धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने मुझे यही कहा था कि अगर तुम जाओगी तो जा करके सबसे पहला सवाल ये पूछना कि झारखंड की हमारी जितनी माताएं बहनें हैं, उनको ये योजना पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। आपके हाथ उठाने से मुझे जवाब मिल गया, आपके हाथ उठाने से पूरे झारखंड को जवाब मिल गया कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हिट है। हिट है कि नहीं है? और जब झारखंड की विपक्षों को तो वैसे ही जवाब मिल गया है कि उनकी पिक्चर फ्लॉप है। और हेमंत जी ने जो हमारी दीदी बहनों के लिए 1000 रुपए खाते पर महीना, हर महीने का 1000 रुपया, साल का 12,000 रुपया, और इसकी जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ, क्योंकि एक महिला के स्वरूप में मुझे भी पता है कि घर की महिलाओं को गृहिणी की कोई वेतन या सैलरी नहीं होती है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी लाखों लाख बहनों को इसकी राशि दी है, और ये वो आर्थिक स्वरूप से मजबूत हो सके, उनको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। और ये सोच झारखंड के लिए क्रांतिकारी सोच है। झारखंड को बने हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन इतने वर्षों में भी किसी ने ऐसी सोच नहीं रखी थी कि महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाता था। घर में अगर आप देखते भी हैं, आप अगर देखते हैं कि पिताजी हो, भाई हो, अगर बाहर काम करके जाते हैं तो घर संभालती हैं माताएं बहनें, परिवार को देखती हैं, सुबह से उठ करके रात तक सबका ध्यान रखती है। पैसा जरूर कमा करके भाई दादा लाते हैं, पिताजी लाते हैं, लेकिन घर कैसे चलाना है ये घर की महिलाओं से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता है। और ये एक राशि नहीं है, मैं बार बार कहना चाहूंगी, ये एक राशि नहीं है, ये एक हर झारखंड की हर महिलाओं को सशक्त कराने का एक प्रयास है, और आप लोगों को आर्थिक स्वरूप से मजबूत करने का एक प्रयास है, ताकि छोटी सी छोटी जरूरतें जो हमारी होती हैं वो आप लोगों को किसी के सामने में झुकने के लिए, हाथ फैलाने के लिए आप मजबूर ना हो। आज यहाँ पे हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, भारी संख्या में आप लोग आए हैं। मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, हमारी राज्य की मंत्री बेबी देवी जी की अगुवाई में हम अभी मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं। मैं
बेबी देवी जी का, जिन्होंने मुझे भी सम्मिलित किया इस यात्रा में। साथ में दीपिका जी भी है और साथ में यहाँ पर में यहाँ के विधायक हमारे बड़े भैया मिथिलेश ठाकुर जी भी है। और एक भारी मात्रा में मैं जो उत्साह देख रही हूँ, चाहे वो महिलाओं के लिए अंदर में हो, चाहे वो भैया के अंदर में हो, ये देख करके पता लग रहा है कि गढ़वा पहले से बहुत ज्यादा सुंदर, सुगम और बहुत ही ज्यादा थी। वहां पे बहुत सारी महिलाओं ने अपने गढ़वा के बारे में बातें बताई, चाहे घंटा घर की बात हो, चाहे डैम की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो। हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई के साथ इस यहाँ के हमारे बड़े भैया, उन्होंने जो सबके जीवन में हमारी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने का काम किया है। और मैं बस उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस गरम खुशी के साथ गढ़वा में हमारा स्वागत किया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार करना चाहती हूँ और यहाँ की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। बस आपको मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगी। आप लोगों ने देखा होगा 2019 में जब कोविड आया था, तो कोविड के समय में किस तरीके से हम लोगों का सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन हम लोग ने झारखंड में गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं। आप लोगों को पता ही होगा, हमारे मजदूर भाई बाहर में फंसे हुए थे। किसी को झारखंड में अगर बस से, रेल से या हवाई जहाज से अगर झारखंड में लाए हैं मजदूर भाइयों को, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लेकर के आए हैं। और मजदूर भाइयों के साथ हमेशा हमारे हेमंत सोरेन जी रहे हैं। झारखंड मुक्ति होता रहा है, महागठबंधन हमेशा साथ में रहा है। मैं बताना ही इसलिए चाहती हूँ क्योंकि जो गरीब गुरबा है उसकी आवाज बनकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़ा है। चाहे विष्णुपुर शिबू सोरेन जी हो, चाहे हमारे इस पार्टी के कितने बड़े बड़े आंदोलनकारी हो, सब लोगों ने गरीब गुरबा, हमारे पीड़ित, हमारे पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और खास करके हमारे मजदूर भाई लोग, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम देख रहे हैं झारखंड में बहुत सारे बड़े बड़े नेता केंद्र से आ रहे हैं और केंद्र से आते आते उसके साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के लिए, खास करके मजदूर भाइयों के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े नेता आते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि झारखंड में हमारे मजदूर भाइयों का अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो उनका रैंकिंग सबसे नीचे आता है। उनको जो पैसा मिलता है वो पैसा का दर सबसे नीचे है। और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने सिर्फ झारखंड वासियों को, यहाँ के मजदूरों को, हम लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव किया है। झारखंड की जनता के साथ भेदभाव किया है। चाहे उनकी मेहनत का आपको पैसे की बात हो, उसमें सबसे नीचे की श्रेणी में झारखंड आता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा मनरेगा के हमारे मजदूरों का, जितनी हमारी महिलाएं हैं, खास करके हमारी गर्भवती महिलाएं हो, वृद्ध महिलाएं हो, दिव्यांग हो, इन लोगों के हिसाब से उसमें जो कार्य है वो नहीं कर पाते थे और उन लोगों को बहुत शारीरिक परिश्रम करना मुश्किल होता था। और हेमंत जी हर वक्त केंद्र से यही मांगते थे कि मनरेगा का जितना पैसा है वो हम लोगों को दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार की कान में जूं तक नहीं देखती है। अगर गरीब गुरबा की बात आए, मजदूरों की बात आए, शोषित की बात आए, ये लोग सुनने में नहीं है। और उसके बाद हेमंत जी ने
जो गर्भवती महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, हमारे वृद्ध हैं, उन लोगों को बिरसा हरित ग्राम से योजना से जोड़ा, जिससे वे फलदार पौधे लगा भी सकते हैं, उनकी खुदाई भी कर सकते हैं और उसको लगाने देखने के लिए हर उनको एक राशि भी दी जाती है, ताकि उनको किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। ये सोच है हेमंत सोरेन जी की, चाहे महिला गर्भवती भी क्यों ना हो, चाहे महिला वृद्ध भी क्यों ना हो, चाहे इस रात में दिव्यांग भी क्यों ना हो, वो भी आत्मनिर्भर हो करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और ये है हेमंत सोरेन जी की सोच। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ, ये झारखंड माटी का बेटा हेमंत सोरेन जी जो आज का मुख्यमंत्री है, ये हमारे लोगों को साथ में जोड़ने का काम करता है, हमेशा हर लोगों को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करता है, ये कभी भेदभाव नहीं करता है। आप लोगों को शायद पता ही होगा, हमारे बगल के राज्य में बिहार में एक दलित परिवार का घर जला दिया गया था। सोच देखिए, दलित परिवार का घर जल गया था, जला दिया गया था, उसमें कितने सारे बच्चे, परिवार, बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन सोच इतनी विध्वंसक है, इतनी नफरती सोच है, और वहां किसकी सरकार है, वो आप लोगों को पता है, वहां भाजपा की सरकार